नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। ज्ञान, मान और स्वाभिमान सब कुछ सड़क पर घिसट चुका है। बिहार का कोना कोना बंद है। सड़क पर छात्र हैं, सरकार से इंसाफ की मांग हो रही है। इस वक्त बिहार के साथ साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जुबान पर भी ताला लगा हुआ है। नेता नगरी से निकले नामचीन नेता प्रशांत किशोर बीपीएससी परीक्षा को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। तो पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया। चुनाव से पहले इंसाफ दिलाने की लड़ाई तेज हो चुकी है, क्योंकि ये वो युवा हैं जो बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं। फिलहाल इन युवाओं की तस्वीर इस वक्त सड़क से आ रही है, जिन्होंने बिहार की सड़कों पर धरने वाला ताला जड़ दिया है। बिहार बंद का क्या कुछ असर रहा, पहले वो समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अगर पुलिस प्रशासन डंडे के बल पर छात्रों को डराने का धमकाने का कोई प्रयास करेगा, छात्रों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। जो भी इन लोगों को यहाँ मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे, वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद क्या है, पूरा आंदोलन के पीछे क्या है। बीपीएससी की पीटी से चुनाव के मेंस की तैयारी। आंदोलन और शोर, संघर्ष और सियासत। सड़क पर घिसटता भविष्य। कलम ने लगाई फांसी, इंसाफ ने तोड़ा। जहालत से भरी धूल कमीज पर लिपटी हुई, चेहरे पर गुस्से वाला तेवर और दिल में इंसाफ की आस। कहीं गाड़ियों के टायर से निकल रहे धुएं सफेद आसमान को काला करने में जुटे हुए थे। थोड़ा और आगे बढ़े, है उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो ज़िंदगी जिएंगे, उसकी ज़िंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट ख़त्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत ही साफ क्लियर हैं इस मामले में कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है। खैर, ये उम्मीद तो है कि आगे भी नेताजी साथ रहेंगे। स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन की पटरियों पर गिट्टियों से ज्यादा तो छात्र बिछे हुए। लिहाजा ट्रेन भी देरी से गुजरी। हाथों में देश का झंडा लिए छात्र जमीन पर प्रदर्शन कर रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे, चिल्ला रहे थे। सरकार को कुंभकर्ण वाली नींद से जागने के लिए छात्र चिल्ला रहे थे।
होश में आओ कह रहे थे। कोई हमको अभी उठाने यहाँ नहीं आया। जब उठाने आएगा तब देखा जाएगा। अरे ये सवाल पूछते पूछते आप लोग थक गए। एक ही सवाल खींचे जा रहे हो। हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। तो हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नीतीश कुमार को है। अब ये जाके पूछिए, नीतीश कुमार से पूछिए। एक तो सरकार जिद्दी है, उनको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, उनको तर्क संगत बातों को समझ में नहीं आ रहा है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पर हम ये भी जानते हैं कि ये सरकार जब से है तब से ही तर्क संगत बातों को ठीक से वो विचार नहीं कर पा रही। हम केवल इतनी ही उम्मीद देकर बैठे हैं कि एटलीस्ट बिहार के भविष्य को लेकर जो छात्रों की मांग है उस पर सरकार अपनी जिद छोड़ दे और इस आंदोलन को यहीं पे ख़त्म करे। बस एक री एग्ज़ाम करवा दे सारे बीपीएससी अभ्यर्थी। मैं इस वक्त पटना के गांधी मैदान में हूं, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का आमरण अनशन चल रहा है। वहां देख सकते हैं, मैं एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करता हूं कि देखिए किस तरह से यहां छात्रों का और जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ हुजूम है और इसमें बहुत सारी महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हुई हैं और तमाम लोग जो हैं बीपीएससी की परीक्षा के री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं और नारेबाजी चल रही है। आप देखिए इसी गांधी मूर्ति प्रतिमा के नीचे प्रशांत किशोर बैठे हैं और तमाम समर्थक और अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें ये तमाम लोग जो शामिल हुए हैं उसका क्या है मैम? हम यहाँ पे धरना पे बैठने का प्रशांत जी के साथ बैठना नहीं है, हमको इंसाफ चाहिए इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। और जो ये नीतीश सरकार कह रही है कि वो एक मुद्दा बना के प्रशांत जी आए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नीतीश जी सही है तो री एग्जाम लेने में क्या दिक्कत है? आप रीचेक करवाइए ना भाई, हम कुछ नहीं आपसे चाहते, आप रीचेक करवाइए, जो सही है वो कीजिए, ना कि जो पैसा दे रहा है उसको पास कर रहे हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आराम कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप लोग धरना में आए हैं जी, क्या मांग है आप लोग? री एग्जाम की। री एग्जाम जी, क्या री एग्जाम तो सरकार मान ही नहीं रही है। तो नहीं पेपर लीक हुआ तो री एग्जाम करनी चाहिए। देखिए पूरे जन स्वराज के लोग पूरे प्रदेश से यहाँ आए हैं, साथ में जो बीपीएससी की अभ्यर्थी हैं वो लोग भी शामिल है और सभी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि जो बीपीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को हुई है उसका री एग्जाम
फिर से उसका री एग्जाम कराया जाए और इसी मांग को लेकर के यहाँ पर प्रशांत किशोर का आमरण अनशन और धरना आंदोलन चल रहा है। राजीव मोहन, न्यूज इंडिया, पटना। जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने सीधे कहा, हमारा जो काम है यानी कि छात्रों के संघर्ष में खड़ा होकर उन्हें बल देने का, सो हम कर रहे हैं। खैर, प्रदर्शन को और लोगों को इंसाफ दिलाने में राजनीति का भी अपना ही योगदान होता है। फायदा दोनों तरफ होता है। उससे किनारे निकलकर अब बताते हैं कि बीपीएससी को लेकर उनकी क्या मांग है। बीपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए। दूसरा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले। तीसरा, पेपर लीक घटना की जांच हो। चौथा, लाठीचार्ज के दोषी पुलिस वालों पर एक्शन हो। पांचवा, सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू हो। ये सरकार जितने भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, शांतिपूर्ण रवैये के भी खिलाफ ये सरकार है। तो हम सब लोगों ने फैसला किया है कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिला लेवल पे हम लेके जाएंगे। हमारा डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा, पूरे बिहार में अब आंदोलन होगा। बहरी गुंगी सरकार है। भगत सिंह ने कहा था कि बहरे कानों के लिए जोरदार धमाके की जरूरत है। हमने धमाके की शुरुआत कर दी है। अब या तो इस सरकार के कान का चदरा फटेगा या इनके नीचे की कुर्सी इनसे हटेगी। ये लड़ाई अपने अंतिम निर्णय तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री तनाशाह हो चुके हैं। वो विद्यार्थियों की बात नहीं सुन रहे हैं, वो विद्यार्थियों की बातों को अनसुना कर रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कलंक है। और डबल इंजन की सरकार बिहार के अंदर विद्यार्थियों की बात नहीं मान रही है। उनका तनाशाहीपूर्ण रवैया है। ये कहीं से भी लोकतंत्र के व्यवस्था के काबिल नहीं। अब तक तस्वीर पूरी तरह आपने समझ ली है। बीपीएससी परीक्षा री एग्जाम को लेकर छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ ने उनकी ताकत 4 गुना कर दी। ये तस्वीर केवल यही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों के सड़कों पर दिखी। सियासत प्रदर्शन और हल्ला बोल। बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रशांत किशोर, पप्पू यादव और लेफ्ट सड़क पर दिखे। पूरी पिक्चर में मेन रोल में स्टूडेंट का हुजूम रहा, लेकिन सियासी स्क्रिप्ट में लाइन जरा सी चेंज हुई तो पूरा का पूरा विपक्ष बैकफुट पर आ गया और नीतीश सरकार फ्रंट फुट पर खेलने लगी। आयोग की तरफ से 4 जनवरी को होने वाली एग्जाम की तैयारी हो चुकी है। 4 जनवरी को परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों की नहीं बल्कि सियासतदानों की भी होगी। आखिर कैसे, इसे समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पकने से पहले जली सियासी रोटी। डैमेज कंट्रोल में जुटे प्रशांत और पप्पू। बिहार में छात्रों का अनशन, परीक्षा पर रण। छात्रों का नाम पीके वर्सेस पप्पू यादव का संग्राम।
बापू सभागार की कैंसिल परीक्षा को फिर से रीस्केड्यूल कर सरकार ने तमाम दलों के नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये लोग परीक्षार्थियों से बोल बैठे थे कि बीपीएससी 70वीं की पीटी परीक्षा फिर से होगी। प्रशासन के बाद की एविडेंस नहीं, इस बार रद्द नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग तो 5 मांग रखे हैं। पीछे तो एविडेंस था, मुख्यमंत्री ने खुद बीपीएससी की परीक्षा को कैंसिल किया। तो ये बताइए, मांग हम लोग की ये है कि उसमें किसको दोषी पाया गया, किस पर कार्रवाई की गई, कौन अफसर सस्पेंड किया गया, कौन शिक्षा माफिया पकड़ा गया, जो पेपर लीक किया था उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई किया। बीपीएससी में अनियमितता नहीं हुई, मान लिया बात, एक बार को मान लिए। ये बताइए कि डोमिसाइल यहाँ बिहार में क्यों नहीं है। 50 जब शिक्षकों की यहाँ बहाली हुई तो 2 लाख शिक्षक बहाली का लोगों ने दावा किया। 60,000 लोग तो वही थे जो पहले शिक्षक थे जिनका सर्विस कंडीशन बदला। जो 1,40,000 है उसमें 80,000 आदमी बिहार के बाहर का है। सरकार आज तक आंकड़ा नहीं जारी कर रही है कि बिहार के कितने बच्चों को नौकरी मिली। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।